दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे वेंचर में, यहाँ पर सेवाएं हो रही हैं। हमारी मुराद है एम्स बठिंडा, और बात कर रहे हैं डॉक्टर तरुण गोयल जी के साथ, जो वरदान बन चुके हैं उन पेशेंट्स के लिए जिनको गोडों की प्रॉब्लम है, जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है, जो किसी भी तरह की हड्डियों की प्रॉब्लम के साथ ग्रस्त है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसा वेंचर जो मल्टी स्पेशलिटी है, जो केवल पंजाब के लिए ही एक आस की किरण नहीं है, एम्स बठिंडा, अगर हम बात कर लें हरियाणा की, हम बात कर लें राजस्थान की, तो दूर दूर से ये पेशेंट्स के लिए एक वरदान बन चुका है। क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। एम्स का इस एरिया में आना यहाँ के लोगों के लिए एक वरदान ही साबित हुआ है। जहाँ लोगों को पहले कहीं कहीं 100 किलोमीटर चलकर दूर जाना पड़ता था अपने छोटे इलाज के लिए, बड़े इलाज के लिए, आजकल ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे एम्स में उपलब्ध हैं। जटिल से जटिल बीमारियों का यहाँ पर समाधान पॉसिबल है। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं बहुत क्वालिफाइड हैं, सब डिपार्टमेंट्स में अच्छा काम हो रहा है, और एम्स का आना इस एरिया के लिए एक्चुअल में वरदान ही सिद्ध हुआ है। सर, अगर हम बात कर रहे हैं आर्थोपेडिक सर्जरीज की, अगर हम बात कर लें आर्थोपेडिक सर्जरी में, जैसे गोडे बदलने हैं, घुटनों का ऑपरेशन है या चूल्हे का ऑपरेशन है, क्या कहना चाहेंगे कि मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच है यहाँ पर? हमें हार्ट के डॉक्टर, न्यूरो के डॉक्टर, ये एक हब है मेडिकल की, जिसमें लोग आते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा आसानी है कि आपको केवल अकेले वो ही नहीं मिल रहे डॉक्टर, राउंड द क्लॉक एनेस्थीसिया वाले, और ऐसा एक टीम वर्क है जो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भी साथ ही साथ आपको हेल्प कर देगा। यहाँ पर आपको 24 घंटे सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, सेवाएं 24 घंटे यहाँ पर चलती हैं, इमरजेंसी पूरी रात चलती है, और हमारे पास, हम अपने डिपार्टमेंट की बात करें तो 24 घंटे हमारे डिपार्टमेंट में मरीज़ आते हैं। दिन के समय ओपीडी में तो आते ही हैं, उसके अलावा वार्ड में हमारे लगभग 60 के आसपास पेशेंट भर्ती रहते हैं, और इमरजेंसी में पूरी रात भी हमारे पास मरीज़ आते रहते हैं। जो फ्रैक्चर्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, उसके कई पेशेंट्स आते रहते हैं, और सबका इलाज अवेलेबल भी है, पॉसिबल भी है। हमारी एक पूरी टीम है जो कि हर समय कवर प्रोवाइड करती है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर लें, घुटने बदलने की बात कर लें, जो आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, जो किसी समय लोग सोचते ही नहीं थे, क्योंकि जब चला फिरना नहीं जाता था, दांतों से खा नहीं जाता था, तो वो कहते थे बस जी हमारे कितने दांत गिर गए, हमारे से चला नहीं जाता। तो दोनों चीज़ों लोगों के लिए एक मौत का कारण बनती थी, क्योंकि जब च्यूइंग की बढ़िया नहीं होगी तो भी दर्द, जब चला फिरा नहीं जाएगा तो सैर नहीं होगी तो फिर भी वो ये जो है मॉर्बिलिटीज बढ़ती हैं। और अभी आप डॉक्टर्स ने एक इतनी बड़ी खुशी लेकर आए हैं लोगों के लिए कि आप जो घुटने हैं उनको बदल के एक नई जिंदगी दे रहे हैं। हमारे पास कई ऐसे मरीज़ आते हैं जो कि यहाँ पर आने से पहले चल नहीं पा रहे होते हैं, घर पर वो बिस्तर पर ही रहते हैं। कई ऐसे वृद्ध लोग आते हैं जो कि अब बुढ़ापे के कारण उनके जोड़ खराब हो गए हैं, वो कमज़ोर भी हो गए हैं, और क्योंकि चल नहीं पा रहे हैं तो शरीर और कमज़ोर होता चला जा रहा है। हम ये बहुत अच्छी चीज़ समझते हैं कि भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हम उनको दोबारा से चला पाते हैं, और वो लोग बहुत खुश होकर घर जाते हैं, घर जाकर वो वापस से चल पाते हैं। ना चल पाना, जोड़ खराब होना, जिसकी वजह से जोड़ों पे वजन नहीं आ सकता है, ऐसे लोग कई बार क्या होता है कि वो घर पर भी गिर जाते हैं। गिरने के साथ साथ उनको कभी चूल्हे में या कहीं और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाते हैं, हड्डी टूट जाती है, जिसकी वजह से वो दर्द में तो रहते ही हैं, उनका चलना और कम हो जाता है, और लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के कारण वो और बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, और अंत में शरीर भी त्याग देते हैं। तो अगर हम उनको वापस से अपने पैरों पर खड़ा कर सकें तो ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की, उनके लिए भी और हमारे लिए भी बड़ी उपलब्धि की बात होती है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसी स्कीम जो पंजाब सरकार ने चलाई है, 10 लाख का बीमा, जिसमें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट जो है घुटने बदल रहे हैं, चूल्हे बदल रहे हैं और रिजल्ट दे रहे हैं, और जो मिथ्स हैं लोगों के, जो लोग मिथ फैलाते हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती, एम्स बठिंडा में ये हो रही है। हमें यहाँ पर घुटने और चूल्हे के जोड़ बदलते हुए अब काफ़ी टाइम हो गया है। हमें याद है हमने 2022 में इस अस्पताल में ये सुविधाएं शुरू की थी। कोविड के बाद जब हमारा ऑपरेशन थिएटर और वार्ड शुरू हुआ, तभी कुछ समय में ही ये सुविधाएं शुरू हो गई थी, और तब से लेकर अब तक
हमने आयुष्मान की स्कीम है और जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, जितनी भी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर कई 100 लोगों ने, कई हज़ार लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा चुके हैं। हम आमतौर पर देखें तो एक साल में लगभग 1000 से ऊपर लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा लेते हैं और उनके जोड़ चूल्हे का या घुटने का बदला जाता है हमारे डिपार्टमेंट में। जो भी इस चैनल के माध्यम से, चाहे वो पंजाब में बैठे हुए हैं, हरियाणा में बैठे हुए हैं, हिमाचल में बैठे हुए हैं, राजस्थान में बैठे हुए हैं, वो नोट कर लें कि यहाँ पर हर स्कीम लागू है। जो भी एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट की है, चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट की है, चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट की है, चाहे किसी भी स्टेट की है, तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। हाँ, ये बात सही है कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो एम्स में पूरी तरीके से चल रही हैं और बिना किसी पैसे के, बिना किसी शुल्क के उन स्कीम्स का आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और इलाज करा सकते हैं। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि हमारे पास भी बढ़िया से बढ़िया गोड्डे जो हैं यहाँ उपलब्ध हैं। लोगों को ये नहीं है कि पता नहीं सरकारी में क्या होगा, यहाँ भी उनको लोगों ने मिथ में डाल दिया, ये नहीं होगा, सिल्वर कोटिंग नहीं होगी तो ऐसे होगा, गोल्ड कोटिंग नहीं होगी तो ऐसे होगा। क्या कहना चाहेंगे कि ये सभी मिथ से लोगों को दूर रहना है और जो लोग यहाँ से गोड्डे बदला चुके हैं 4 साल, आप उनसे जाकर मिल सकते हैं और उनका लाइफ को जान सकते हैं। आजकल क्योंकि आप जानते हैं कई सारी चीज़ों का धीरे धीरे कमर्शलाइजेशन हो जाता है, इसी तरीके से कई सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स का भी कमर्शलाइजेशन हो गया है। अब एक चीज़ ये कहना कि ये कोई कोटिंग बेटर है या फिर कोई एक पर्टिकुलर टाइप का जोड़ बेटर है, वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। जितनी भी जोड़ मार्केट में अवेलेबल हैं सबकी अपनी अपनी जगह है और सब अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं। और जो आयुष्मान भारत में सामान यूज़ होता है, हम ये नहीं कह सकते कि किसी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम में अच्छा सामान यूज़ नहीं होता। ये कहना पूरी तरीके से गलत होगा। अच्छा सामान ही सब यूज़ होता है, चाहे वो कोई भी स्कीम हो, निःशुल्क भी आपका इलाज हो रहा है तो उसमें आपको घबराने की या किसी भी 1% भी आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें सामान पता नहीं कैसा पड़ेगा, हम आगे जाके चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे और वो कितने टाइम चलेगा। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि अगर हमने घुटने चेंज करा लिए तो उसके बाद लोग ना तो एक्सरसाइज करते हैं, फिर वही खाना, वही शराब, वही चीज़ें, घूमना नहीं है, फिर डॉक्टर के ऊपर ब्लेम लगाना कि नहीं मैंने भी बदलाए थे। क्या कहना चाहेंगे कि आपको घुटने बदलाकर फिर भी आपको घूमना फिरना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। घुटने तो हमने डाल दिए लेकिन इस्तेमाल तो आप ही नहीं करने पड़ेंगे। तो इस्तेमाल करने का मतलब है कि आप जब तक उसको चलेंगे नहीं, उस पर अपनी मसल्स थोड़ी सी लेटे लेटे तो सारी मसल्स वीक हो जाती हैं, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो जब चलेंगे, अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, व्यायाम करेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग उपलब्ध हैं, जैसे आपके 3 दिन रहते हैं एम्स में और उस समय पर कोई भी पेशेंट, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी पेशेंट को देखा नहीं जाएगा। ठीक है, टाइम लग सकता है क्योंकि ओपीडी बहुत ज़्यादा हैवी होती है, उसके लिए भी खेद है, मतलब उसके लिए भी हम लोग क्षमा मांगते हैं क्योंकि हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अगर 150 पेशेंट है तो 150 पेशेंट को हमने देखना होता है, ठीक है ना। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब इसके बारे में? हमारी ओपीडी लगभग 350-400 तक पहुंच जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमें खेद है कि आप जब आते हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि उसके बाद कई बार टेस्ट भी होते हैं, एक्सरे भी होते हैं, तो इन सबको चीज़ों को मिलाकर टाइम लगता है। डिपार्टमेंट की एक बड़ी टीम है, ऐसा नहीं कि केवल 1 या 2 डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, एक बहुत बड़ी टीम है और सारे ही लोग मरीज़ों को देखते हैं और उनका इलाज करते हैं और सभी लोग अपने अपने फील्ड में ट्रेंड हैं और मरीज़ों की सेवाएं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अभी भी आप इतने ऑपरेशन करके अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, आपने सुबह से बहुत ऑपरेशन किए हैं, ये एनर्जी कहाँ से लाते हैं? कैसे आप लोग वही एनर्जी लिए फिर तरन एक फ्रेशनेस के साथ हमें मिल रहा है? ये फ्रेशनेस और ये जो काम करने का जो आपको ध्येय होता है, ये तो हमें अपने मरीज़ की शक्ल देखते ही मिल जाता है। लोग काफ़ी उम्मीद से और आस से आते हैं अस्पताल में इलाज कराने। ज़्यादातर लोग जो अस्पताल आते हैं सब किसी न किसी चीज़ से परेशान ही होते हैं। कोई खुश होकर तो अस्पताल बहुत कम जगहों पर आया जाता है, बहुत कम मौके पर ऐसे होंगे कि वो खुश होकर अस्पताल में आए। ज़्यादातर लोग परेशान होकर, दुखी होकर यहाँ पर आते हैं। उनका चेहरा देखते ही आपको लगता है कि अगर हम इनके लिए कुछ कर सकें, अगर हमें भगवान ने इस काबिल बनाया है कि हम उनके लिए कुछ कर पाएँ, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जैसा क्या कहना चाहेंगे, कई बार एक घुटना खराब होता है, लोग
अडीक में रहते हैं, दूसरे घुटने के ऊपर प्रेशर पा पाकर वो दोनों को ही फिर खराब कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जब आपको लगता है, कोई इंडिकेशन मिलती है और डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि नहीं यार अब आप इसको तो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे कि आपको तभी किसी बढ़िया स्पेशलिस्ट से मिलकर उससे सलाह ले लेनी चाहिए, और अगर एक घुटना बदलना है तो फिर दूसरा बच जाएगा? हाँ जी, मैं इसमें कुछ ये कहना चाहूँगा कि हमारे घुटने, अगर हम जोड़ खराब हो गया है तो ये नहीं कि हम हर खराब जोड़ के लिए आपको बोलेंगे कि आप घुटना बदलवा लीजिए। तो उसमें डिपेंड करता है जोड़ कितना ख़राब है और आपको दिक्कत कितनी है। तो एक्सरे पर और मरीज़ को देखने पर अगर हमें लगता है कि जोड़ पूरी तरीके से ख़राब हो गया है, अब इसको बचाया नहीं जा सकता, जो जोड़ की एक लाइनिंग होती है जिसको कार्टिलेज कहा जाता है, अगर वो पूरी तरीके से घिस गया है और हड्डी एक दूसरे पर ही मूव कर रही हैं, इसलिए दर्द बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में हम जनरली एडवाइस करते हैं कि आप चेंज करा लीजिए जोड़। आप इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण ये होंगे कि आपको अत्यधिक दर्द होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। जैसे ही आप चलने की कोशिश करेंगे आपका वज़न डालने में आपको जोड़ों में दर्द होगा, रात को सोने में उसमें दर्द होगा, पैर मोड़ने में, सीधा करने में दर्द होगा, सीढ़ियाँ चढ़ने में दर्द होगा। जब इस तरीके के लक्षण आने लगें तो इसका मतलब है कि शायद आपको जोड़ बदलवाने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी हम कुछ टाइम मरीज़ों को फिर भी हम एक्सरसाइजेस, दवाएं पर रखते हैं, और अगर उनसे भी कोई आराम नहीं आता तो फिर उनको एडवाइस करते हैं कि अब आपको रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। जैसा जो लोग योग में जाते हैं, जैसे हम लोग वज्रासन, आप डॉक्टर कहते हैं कि वज्रासन वर्जित है, क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग अभी मेरी खुद की भी एज जो है 59 है और मैं वज्रासन में बहुत ज़्यादा बैठता हूँ, मतलब जब भी है, क्या कहना चाहेंगे कि ये भी जिनके घुटने ठीक है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? जिनके घुटने ठीक है उनको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। मैं कहूँगा कि अगर आपके जोड़ ठीक हैं, आपको घुटना मोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप व्यायाम करें, घुटना मोड़ें, स्ट्रेचिंग करें। बिकॉज जितना आप अपने जोड़ों को फ्लेक्सिबल रखेंगे और जितना उनको यूज़ करेंगे उतना आपका वो और लंबे समय तक साथ देंगे। लेकिन हाँ, अगर किसी बीमारी के कारण, चोट के कारण, घुटना ख़राब होने के कारण जोड़ नहीं मुड़ रहा है, तब हम कहते हैं कि आप उसको बहुत ज़्यादा मोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे आपका दर्द बढ़ेगा, अंदर स्वेलिंग बढ़ेगी, तो आपको लिए और परेशानी हो जाएगी। उन सिचुएशन में हम कहते हैं कि आप मोड़ना छोड़ दीजिए, अब पॉसिबल होगा नहीं आपके लिए मोड़ना। लेकिन जब जोड़ मुड़ रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी उम्र कितनी भी हो गई है, आप उनको पूरी तरीके से इस्तेमाल करें। जैसा जैसे दूध के लिए आजकल हम देखते हैं कि बच्चे बड़े आज दूध के थोड़ा उनको ये रह गया कि नहीं दूध पीना, क्या कहना चाहेंगे कि दूध तो जो जैसे हम लोग जो भी पिछले पीढ़ी वाले लोग हैं, हम लोगों ने भी दूध पिया है और हम लोग दूध पीकर ही बड़े हुए हैं। अब बच्चे जो है उनको ये लगता है कि दूध नहीं पीना, क्या कहना चाहेंगे कि पूरा जो दूध के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दूध स्पेशली वेजिटेरियन लोगों के लिए दूध एक बहुत बड़ा सोर्स होता है एनिमल प्रोटीन का, और साथ में उसमें मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कैल्शियम उसमें काफ़ी होता है। तो आई थिंक कि आप उसको डाइट से ना निकालें, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो डाइट का। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको दूध का पाचन नहीं हो पाता, उनकी बात अगर हम छोड़ दें तो आमतौर पर लोगों को दूध का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि जो भी पेशेंट यहाँ पर आयुष्मान के साथ या जो अभी 10 लाख के कार्ड है या किसी भी स्कीम के साथ आते हैं, उनके लिए अलग से हमारा सेल बना हुआ है, वो लोग उनको गाइड करते हैं, यहाँ खज्जल ख्वार नहीं होना पड़ता उनको, और यहाँ पूरी टीम है जो वर्क करती है। 24 घंटे यहाँ पर आयुष्मान का काउंटर चलते हैं, उसमें 24 घंटे आयुष्मान के मरीजों का एडमिशन भी होता है, डिस्चार्ज, छुट्टी भी होती है। अलग से फार्मेसी है जहाँ से आयुष्मान के मरीजों को अपनी दवाएं मिल जाती हैं। भीड़ ज़रूर है, तो लाइन होती है, क्यू होती है, क्यू में लगना पड़ता है कुछ समय के लिए, क्योंकि और भी बहुत मरीज़ आए होते हैं, लेकिन आपको एम्स के अंदर ही सब कुछ मिल जाता है। डॉक्टर साहब ने हमें समय दिया, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे थके हुए थे, सुबह के आप ऑपरेशन कर रहे थे, फिर भी आपने हमें समय दिया। पंजाब प्लस की तरफ से, पंजाब की तरफ से, पूरे पंजाब की तरफ से हम लोग आपका आभारी हैं। आप लोग ये सेवाएं दे रहे हैं और बढ़िया तरीके से दे रहे हैं। परमात्मा करे आपके एनर्जी लेवल्स और बढ़ें, आप ऐसे सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।